हेलो दोस्तों, फ्लैट पाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश से। अभी हम स्टार्टिंग करेंगे। तो इंग्लिश की हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं पहले। इसका फर्स्ट चैप्टर है नाउन्स। लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। होप यू विल लाइक इट और आपको इजीली समझ भी आएगा जो मैं समझा रही हूँ। नाउन, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट फंक्शंस एज द नेम ऑफ समथिंग। नाउन एक वर्ड है जो कि फंक्शन करता है। किसी भी चीज़ का नाम रख दिया हमने तो वो नाउन है। या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अ नाउन इज़ अ नेम, प्लेस, थिंग, एक्शंस, क्वालिटीज़ एक्सेट्रा, दे आर नेमिंग वर्ड्स। जो नाउन होगा वो या तो किसी भी इंडिविजुअल का नाम होगा, किसी भी पर्सन का, ठीक है, या वो किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या लोगों की एक्शंस का नाम हो सकता है कि जैसे कि वो चल रहा है, वॉक, ये नाउन है, ठीक है। ड्रिंक, ये भी नाउन है। वैसे तो ये वर्ब है बट ये नाउन भी है। क्वालिटीज़, हमारे इमोशंस आ सकते हैं, क्वालिटीज़ आ सकती है कि वो बहुत टैलेंटेड है, तो ये सब नाउन है। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नाउन्स हमारे पास 7 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, सेकंड इज़ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज़ काउंटेबल नाउन, फोर्थ इज़ अनकाउंटेबल नाउन, फिफ्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिक्स्थ इज़ कंक्रीट नाउन एंड सेवेंथ इज़ कलेक्टिव नाउन। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं नाउन्स के। विद एग्जांपल्स हम एक एक अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? यूज टू नेम पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। इट रेफर्स टू द क्लास और टाइप ऑफ पर्सन और थिंग्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। कॉमन नाउन्स को हम यूज़ करते हैं कि हम लोगों के नाम दे सकें इन जनरल, या प्लेसेस के नाम हो या थिंग्स के हो। ये ना कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि हम किसके लिए कह रहे हैं। कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी जाति हो सकती है, किसी भी टाइप के लिए हम कह सकते हैं, या कोई भी थिंग हो सकती है, किसी का भी ये नाम हो सकता है, लेकिन हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे। जैसे कि एग्जांपल गर्ल। अब गर्ल तो बहुत सारी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। अब हम स्पेसिफिक नहीं बोल रहे कि कौन सी गर्ल, किसी गर्ल का नाम नहीं बता रहे, तो गर्ल हुआ कॉमन नाउन। सिटी, सिटी बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे पिंक सिटी जयपुर हो गई, दिल्ली हो गई, तो ये अलग अलग सिटी हैं लेकिन हमने स्पेसिफिक नहीं बताया, तो सिटी हो गई कॉमन नाउन। एनिमल, एनिमल भी बहुत काइंड्स के होते हैं, जैसे डॉग, कैट, ये सब एनिमल्स हैं, लेकिन हम कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं बता रहे, तो जब भी एनिमल आया तो ये कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाउस। हाउस हमारे पास बहुत टाइप की होती हैं, हम पर्टिकुलर पर्सन की नेम से बोलते हैं कि ये इसका हाउस है, इसका हाउस है, तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नहीं बताया, इन जनरल बता दिया कि एक हाउस की तरफ जाना है आपको, तो हाउस हो गया हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? यूज टू नेम स्पेसिफिक इंडिविजुअल, पीपल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन को हम यूज़ करते हैं कि हम स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएं, कोई भी थिंग के बारे में बताएं या प्लेस के बारे में बताएं, और ये सब जनरली हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर्स के थ्रू। इनकी बिगनिंग ही कैपिटल लेटर्स के साथ होगी। एग्जाम्पल हो गया जोहन। जोहन एक नेम है तो जे यहाँ पे कैपिटल है। नेक्स्ट है लंदन, ठीक है, लंदन का एल कैपिटल है। नेक्स्ट है प्लूटो, प्लूटो प्लैनेट है, अब हमने स्पेसिफिक बताया कौन सा प्लैनेट, तो इसलिए पी कैपिटल। ताजमहल, ये मॉन्यूमेंट है तो हमने स्पेसिफिक बताया। अगर हम यहाँ पे लिखते मॉन्यूमेंट तो होता कॉमन नाउन, लेकिन अभी हमने नाम बताया मॉन्यूमेंट का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन ताजमहल, और इसका टी भी हमने कैपिटल लिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स पे। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ सेट और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाउन ना किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है, फिर वो पीपल का भी ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का भी ग्रुप हो सकता है, थिंग्स का भी ग्रुप हो सकता है। दे आर ऑफन फॉलोड बाय ऑफ प्लस प्लूरल नाउन्स। ये ना जनरली फॉलो होते हैं, ऑफ लगाते हैं और प्लस इनमें प्लूरल नाउन जुड़ जाती है, ठीक है। सिंगुलर नाउन नहीं होती, प्लूरल नाउन होती है, मतलब बहुत सारे जब इंडिविजुअल का ग्रुप बन जाता है। जैसे कि हम एक टीम को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जब यहाँ पे अ ग्रुप आ गया, ठीक है, उसके बाद ऑफ लगा दिया तो कलेक्टिव नाउन्स में ऑफ यूज़ हो रहा है, फिर आ गया प्लस प्लूरल नाउन, तो ये नाउन है मेंबर। अब ये प्लूरल हो गए क्योंकि इसमें एस लग गया, बहुत सारे मेंबर्स हो गए। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम बंच कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम फ्लॉक कहते हैं। तो जैसे कि हम कई बार हमें जब दिया होता है तो हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ शीप्स, यानी कि अ ग्रुप ऑफ शीप्स, उसका मतलब है अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स।
तो ये जो टीम है, बंच है, फ्लॉक है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं काउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? नाउन्स डेट कैन बी काउंटेड, वो नाउन्स जो कि हम काउंट कर सकते हैं। दे हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। ये ना दोनों टाइप की फॉर्म्स में होती है, सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लूरल फॉर्म में भी। दे कैन यूज विद अ नंबर और विद ए और एन बिफोर इट। ये ना जनरली यूज़ किए जाते हैं कि जो भी नाउन होगी ना उसके आगे है तो हम कोई भी नंबर लगा देते हैं कि वो कितने हैं, काउंट कर रहे हैं तो हम, या फिर हम ना उसके आगे ए और एन लगा देते हैं वोवेल्स को देखते हुए कि कहाँ पे एन आएगा, या फिर क्या अगर सिंगुलर चीज़ है और वो वोवेल नहीं है उसका कैपिटल लेटर तो वहाँ पे ए लगा देते हैं। इनको हम काउंट नाउन्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आ गया जैसे 2 कार्स, तो कोई भी 2 कार, यहाँ पे स्पेसिफिक है 2 कार्स, हम इनको काउंट कर पा रहे हैं कार्स को, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन्स। 3 डेस्क, एक पर्टिकुलर डेस्क नहीं है, 3 डेस्क हैं तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने डेस्क हैं। अ कप, एक कप है। अ हाउस, एक हाउस है, तो ये काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स डेट कांट बी काउंटेड, वो नाउन जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। दे आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, इनको हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ। ये हमेशा सिंगल होते, कभी भी प्लूरल नहीं होता इनका कुछ भी। दे यूजुअली डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। दे ऑफन रेफर्स टू लिक्विड एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इनको हम जनरली कहते हैं कि या तो ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, जैसे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, टी हो गई, हम इसको टीज तो नहीं लिख सकते, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे कि फेंटा है तो हम उसको फेंटास तो नहीं लिख सकते, एक पर्टिकुलर नाम है। कोका कोला को हम कोका कोलाज नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसी आइडियाज़ हो गए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट में आता है हमारे इमोशंस या क्वालिटीज़। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में जैसे कि हमने कह दिया टीयर्स, टीयर कह सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में, हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि टीयर्स कितने हैं। वाटर हो गया, या फिर आप कह सकते हो सैड, अनकाउंटेबल है, हम पता नहीं कर सकते कि वो कितना सैड है, हम खुद से तो नहीं बता सकते ना। इनको हम नॉन काउंट नाउन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल टी, शुगर, रेन, एयर, चीज़। अब जैसे चीज़ हो गया, चीज़ को आप पनीर फॉर्म में ले लो। अगर हम पनीर को ये तो नहीं बोल, हम पनीर को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम स्लाइसेस को काउंट कर सकते हैं पनीर के, लेकिन हम पर्टिकुलर पनीर को काउंट नहीं कर सकते। हम हमेशा लिखेंगे स्लाइसेस ऑफ चीज़ और पनीर, हम ये नहीं लिखेंगे कि अ चीज़ या अ पनीर, हम ये नहीं बोलेंगे। तो ये अनकाउंटेबल है। फिर आता है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। दे रेफर टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सेंसेस कैन डिटेक्ट। जो हमारे 5 सेंसेस हैं, टच करना, 5 जो हमारे सेंसेस हैं, हियरिंग का, टच का, स्मेल का, फील करने का, ठीक है, या देखने का, सुनने का, ये सब अगर हम कोई भी चीज़ को लेके अगर हम फिजिकली जो कि चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, या हम उन सबको, ये वाले जो हमारे 5 सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके थ्रू जब हम कोई भी चीज़ सेंस कर पा रहे हैं, ये 5 चीज़ें, टेस्ट, टच, हियर, स्मेल, सी, ठीक है, तो ये सब कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल हो गया डॉग। ये डॉग क्या है? फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको देख सकते हैं। डॉग जब बार्क करता है, भौंक रहा है, तो हम उसको सुन सकते हैं, हम डॉग को टच कर सकते हैं। ट्री फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है कि हाँ ट्री सामने है हमारी आंखों की, ठीक है। और हम अगर वो उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, हम ट्रीज़ को टच कर सकते हैं। एप्पल, एप्पल को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। एप्पल को हम स्मेल भी कर सकते हैं कि फ्रेश है या नहीं है। बर्गर का एग्जांपल ले लो, वी कैन स्मेल इट, टच इट, इफ़ वी कैन सी इट, और ये फिजिकली एग्जिस्ट कर, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इनको हम मटीरियल नाउन्स भी कहते हैं। मटीरियल नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउन्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये वो नाउन्स है जिनका कि फिजिकल अपीयरेंस कुछ भी नहीं है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। दे रेफर टू आइडियाज़, इमोशंस एंड कंसेप्ट्स दैट वी कांट सी, टच, हियर, टेस्ट और स्मेल। ये वो नाउन है जिनको कि हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और हम इनको
टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये वो वाले नाउन्स है। ये जनरली कौन से होते हैं? आइडियाज़, जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, हमारे इमोशंस, हम खुश हैं, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो ये सब इमोशंस आ जाएंगे। एग्जाम्पल हो गया लव। अब हम प्यार को मतलब इजहार नहीं कर सकते, एक तरह से पर्टिकुलरली ये इमोशन है, हम उसको बता नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते कि प्यार क्या है, या हम दिखा नहीं सकते कि हाँ देखो ये प्यार हो रहा है या क्या है। टाइम आ गया, अब टाइम चलता रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, हम टाइम को बता नहीं सकते कि वो कब कहाँ कैसे जा रहा है। फियर, डर, अब किसी को डर है तो हम उसको बता नहीं सकते कि वो कितना डर रहा है या कैसे है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। लक, कि आज उसका लक बहुत अच्छा है कि वो कोई लॉटरी जीत ली उसने, तो हम बस इनको यूज़ करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है जो कि आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, जो कि हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और इनका कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ये हम सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो यहाँ पे हमारा नाउन का चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।